कल के दिन क्लियर हुआ ना कि इनसाइड रिटेचमेंट, इनसाइड रिटेचमेंट नहीं, इनविजिबल रिटेचमेंट, विजिबल रिटेचमेंट क्लियर है ना आप लोगों का? हाँ सर। क्लियर है। और एक चीज कल मैंने बताई थी, मोमेंटम लेके बात हो रही थी, वो बात मैं आज कंप्लीट करता हूँ। मोमेंटम के एगेंस्ट में हमें किस किस टाइप का रिटेचमेंट का जरूरत है? मतलब हेलो। हेलो। हाँ, मोमेंटम। हाँ सर। मोमेंटम के एगेंस्ट में किस टाइप का रिटेचमेंट की जरूरत है हमें? अभी जैसे, विजिबल। हाँ विजिबल, विजिबल ही बोल रहे थे ना? हेलो। हाँ सर। हाँ, विजिबल रिट्रेसमेंट की जरूरत है। जैसे कैसे? ऐसे ये डार्क क्लाउड, ये पियर्सिंग लाइन बनाए, उसका 50% लेवल होता है, इस रेड कैंडल का की लेवल होता है। की लेवल के नीचे क्लोज हो गया। ट्रेंड, ट्रेंड सब कुछ डाउन का है, सब कुछ डाउन का है। आपको सोचना किसका है? डाउन के बारे में। डाउन डाउन। नहीं गया, डाउन नहीं गया, डाउन नहीं गया। उसके बाद, उसके बाद ग्रीन कैंडल आ गए। आपको क्या सोचना है? आपका सोचना है, आपका सोचना। ठीक है। मोमेंटम के अगेंस्ट में हम सिर्फ इस पॉसिबिलिटीज में जा सकते, और ऐसी अगर पॉसिबिलिटीज बना कि इनविजिबल रिटेनमेंट, हम क्या जा सकते? मतलब नहीं सर, मोमेंटम के अगेंस्ट में नहीं जा सकते ना। नहीं जा सकते, सही बोले हो आपने। और एक चीज में हम मोमेंटम के अगेंस्ट में जा सकते, ओनली टू वेरिएशन में हम मोमेंटम के अगेंस्ट में जा सकते, टू टाइप। एक होता है विजिबल रिटेनमेंट, जो आपको बता दिया है मैंने, और एक होता है कि मोमेंटम के एगेंस्ट में एक मोमेंटम आ जाए। मोमेंटम के एगेंस्ट में एक मोमेंटम आ गए। ठीक है। अब हम्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मोमेंटम को देख के ट्रेड करेंगे। इस साइड का सब कुछ खत्म, इस साइड का सब कुछ खत्म। इस जगह पर कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो मोमेंटम बना है, ये प्रीवियस दो रेड कैंडल के एंगल किया है, ये मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं है। ये ऐसा बहुत सारे मिथ मार्केट में है, ब्लैक मिथ आप समझ सकते हो, जो इतना घातक है कि अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको लॉस भी दे सकता है। कुछ कुछ बंदे इस मोमेंटम हाँ के सर। रिवर्सल सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? कि ये मोमेंटम वीक है, ये इस दोनों कैंडल को ब्रेक नहीं करता। एक बात बोल देता हूँ, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगा कि ऑपोजिट पार्टी मोमेंटम क्रिएट करे। अगर मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब क्या, एक कैंडल बन रहा है, एक कैंडल में फाइट होगा। इस कैंडल में फाइट कितनी परसेंट होगा? इस कैंडल में फाइट होगा 50%, इस कैंडल में 70% फाइट होगा। 70% सेलर्स कोशिश करेंगे कि कैंडल को रेड बनाए, 90% इस कैंडल में फाइट होगा। क्यों? वो नहीं चाहेंगे कि बायस थर्ड कैंडल क्रिएट कर ले। क्रिएट कर लिया, सब खत्म, सब खत्म। पीछे का मोमेंटम देखने की जरूरत नहीं। मोमेंटम एक बार बन गया, मतलब इस मोमेंटम के अंदर अगर ताकत होता, या ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहते, तो ये कभी बायस का मोमेंटम क्रिएट ही नहीं होने देते। क्लियर है? हम्म। क्लियर है सबको? यस सर। मोमेंटम छोटी हो बड़ी हो देखने की जरूरत नहीं, मोमेंटम मोमेंटम है। मोमेंटम को हम कभी रिट्रेस नहीं बना सकते। एक और दो कैंडल को हम हमेशा रिट्रेसमेंट बना सकते हैं, हमेशा। एक और दो कैंडल, जैसे
जैसे इस जगह पर आप क्या करेंगे, इस जगह पर, इस जगह पर आप क्या करेंगे? दो वेट कैंडल को करेंगे सर, रिप्रेजेंट। वेट करेंगे सर। एक कैंडल की वेट करेंगे। तो एक कैंडल की वेट करेंगे, वो तो सही है। आप रिवर्सल करने की कोशिश करना। क्यों करेंगे? पीछे मोमेंटम है। मोमेंटम जब होगा, हाँ एक कैंडल दो कैंडल को हम रिट्रेसमेंट बना के रिवर्स कर सकते हैं। टेन के साथ होगा, बहुत अच्छा होगा। टेन के अगेंस्ट में होगा, सेफ्टी मार्जिन लेना पड़ेगा, एंटी देखना पड़ेगा, और दो तीन चैप्टर देखना पड़ेगा, वो रिजेक्शन में आएगा। ट्रांजेक्शन में आप ले सकते हो अगर कोई विजिबल लेवल के अंदर क्लोज हुआ है। मतलब अगर अगर इसका, इसके इधर कुछ लेवल है, 50% में उस कैंडल के लेवल है, ये कैंडल ऐसे क्लोज हुआ है, तो आप ले सकते हो कि हाँ, कैंडल तो पहले, रिवर्सल। कैंडल पहले शुरू होकर उस लेवल को टच करे, आप रिवर्सल के लिए ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? मोमेंटम के अगेंस्ट, मोमेंटम है। क्यों ले सकते हो? मोमेंटम। मेजर मूवमेंट। मेजर, मेजर नहीं, मोमेंटम है। मेजर नहीं, आप बोल सकते हो मेजर ट्रेंड डाउन है और मोमेंटम भी डाउन का है। ट्रेंड डाउन है। मेजर ट्रेंड डाउन है। मेजर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड देखना पड़ेगा। मेजर ट्रेंड नहीं भी डाउन हो सकता है, ये ट्रेंड अप हो सकता है कि मेजर ट्रेंड ऐसे अप चल रहा है और माइनर ट्रेंड में इतना सा डाउन आया है। लोग इसको डाउन ट्रेंड मानते, इसको डाउन ट्रेंड मानते। इधर से फिर से मार्केट ऐसे चला जाएगा। ये क्या बनाती है? फ्लैग पैटर्न बनाती है। ये कॉमन पैटर्न है, ये फॉरेक्स का बहुत कॉमन पैटर्न है। इसमें लोग बहुत प्रॉफिट करते हैं ये एक सेटअप से। ये फॉरेक्स का कॉमन पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न। हम्म। और और फ्लैग पैटर्न का उल्टा पैटर्न क्या होता है? मार्केट अगर ऐसे ऐसे करते जाए, ये सोच लेना, मार्केट बहुत जल्दी नीचे आएगी। ये फॉरेक्स की स्ट्रक्चर है, मैं बता दिया हूँ आपको कि मेजर टेन माइनर टेन। मेजर टेन कौन सा होता है? जब तक सेकंड हायर लो ब्रेक नहीं होगा, मेजर टेन अप ही रहेगा। सेकंड हायर लो इसमें कहां पर है? इधर है। ठीक है, हाँ क्लियर? सर। माइनर टेन डाउन है, हेलो माइनर टेन भैया। डाउन। हेलो। हेलो भैया, ये ग्रीन कैंडल जो पहली वाली ग्रीन कैंडल जो है स्टार्टिंग की, इसने ये डार्क डार्क क्लाउड खबर है ना बनाया हुआ। हाँ, ये अगर ये बाई चांस डार्क क्लाउड का ना बनाए तो मतलब 50% के लेवल के नीचे ही रह जाए फिर, फिर तो आपको रिवर्सल लेना ही है। मतलब उसकी फिर कुछ वैल्यू नहीं होगी। मतलब आप किस 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 बात की वैल्यू कर रहे हो कि, मतलब आपको ये क्या जो सेलर्स कंटिन्यू करना है? के नहीं सेलर। नहीं, हाँ आपको हाँ हाँ हाँ। आपको कंटिन्यू करना है, इस बात की बात करो। कंटिन्यू तो आप नहीं कर सकते। इधर हम अच्छा हाँ, यही रिवर्सल का, पूछा था। हाँ, कंटिन्यूशन तो सोचना ही नहीं। ट्रेंड के ठीक अगेंस्ट है। में मोमेंटम बनाए और दो हम्म। कैंडल लीटेज बनाए, कंटिन्यूशन तो सोचना ही नहीं। ये देखो, मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड की बात कर रहा था, इस इसमें कैसे हाँ ट्रेड करना हाँ है मैं अभी बता रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक याद आ गया कि आप लोगों को बताना चाहिए। मेजर ट्रेंड, हाँ सर। वैसे भी तो आप इम्पल्स वेव करेक्टिव वेव दोनों में ट्रेड कर पाओगे। मैं सिखाऊंगा दोनों में कैसे ट्रेड करते हैं, इम्पल्स वेव में कैसे ट्रेड करना है, करेक्टिव वेव में कैसे ट्रेड करना है। वो वो सिखा दूंगा। हम्म। सेपरेट सिखा दूंगा कि इसमें ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। ये हाई लो का ब्रेकआउट हुआ है, मतलब क्या? माइनर टेन क्या है? डाउन। माइनर टेन डाउन है। मेजर टेन क्या है? अब तक। मेजर टेन अप टेन है। अभी अभी माइनर टेन डाउन है। मैंने बोला था इसमें तो लोअर हाई बनेगा, इसमें तो लोअर हाई बनेगा। ये जो ये जो इस वेव में तो लोअर हाई बनेगा। फर्स्ट लोअर हम्म। हाई कौन सा है? लास्ट लोअर हाई नहीं, फर्स्ट लोअर हाई। फर्स्ट फर्स्ट लोअर हाई हम इस तरफ से ही देखेंगे, ये होगा लास्ट, मतलब सबसे ऊपर वाला लोअर हाई, जो लास्ट ये वाला। लोअर हाई होगा, वो ये ऊपर वाला होगा। फास्ट लोअर हाई का अगर ब्रेकआउट हुआ, फास्ट लोअर हाई का अगर ब्रेकआउट हुआ,
तब तक आपको डाउन का सोचना है। आप सोच सकते हो, कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आप कर लेना है। अप डाउन आप दोनों का ही सोच सकते हो, पर ज्यादा आप डाउन का भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट लोअर आई का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करना जरूरी है। ब्रेकआउट हुआ, टेंड आप ये भी आपका मूवमेंट पकड़ लिया है कि आप इसको हाई के ऊपर हाई लगाना है, कि लोगों का स्टॉप लॉस इधर था या इधर था, इधर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना था कि डबल बॉटम। कभी कभी डबल बॉटम दिखता नहीं है, एक लॉन्ग वीक कैंडल होता है, उससे एक बॉडी से टच करके बनता है। वो वो मार्केट में अगर दिखा तो मैं बता दूंगा कैसे किसी किसी जगह पर डबल बॉटम डबल टॉप बनते। उसका स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब क्या, स्ट्रक्चर भी आप है, मेजर 10 भी आप है, माइनर 10 भी आप है। आपको इस वेव में ट्रेड करना है। ये होता है इम्पल्स वेव, ये होता है इम्पल्स वेव। और करेक्टिव वेव में इसको ट्रेड भैया कर वो सकते। बोलते हैं ना, लिक्विडिटी हंटिंग, हाँ लिक्विडिटी हंटिंग। हाँ। करेक्टिव वेव में आपको अगर ट्रेड करनी है, करेक्टिव वेव में ट्रेड करनी है, आपको सेफ्टी मार्जिन चाहिए। और एक चीज चाहिए, आपको वेट करना पड़ेगा। कौन किसका रिटेचमेंट हो रहा है वो देख के ट्रेड करना पड़ेगा, स्टोरी के साथ। ठीक है। और अगर बायर सेलर पोजीशन सीख गए तो भाई वो क्या बोलते हैं, स्टॉक जोन में आप ट्रेड कर पाओगे। भाई एक बात पूछनी थी। हाँ ये जो कैंडल का रिजेक्शन होता है ना, मतलब आप कह रहे हो कि रिजेक्शन का वो बाद में आएगा, तो ऐसा उसके लिए मतलब ये ट्रेंड वगैरह देखना लाजिमी है या नहीं, उसके बगैर मतलब वो उसमें हम कर सकते हैं डायरेक्ट अगर हम कैंडल की रिजेक्शन समझ जाए। क्या। जैसे कि अभी मतलब ये बाकी प्राइस एक्शन के लिए तो पूरा मतलब मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ता है ना, हाँ ट्रेंड कौन सा है, मतलब हायर हायर और हायर लो और ये सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ तो ये जो आपका मतलब अपना वो है कैंडल का रिजेक्शन जो होता है ना, मतलब हर एक हाँ कैंडल में अपना रिजेक्शन होता है, अगर हाँ। हम वो सीख जाए तो उसके लिए ये सब कुछ जरूरी है या इसके बगैर भी हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, ये तो ज्यादा जरूरत है, ये तो इजी है भाई। एक बार आप इन सब के ऊपर प्रैक्टिस करो, ये इजी है। मैं बोल रहा हूँ रिजेक्शन के कई गुना ज्यादा ये इजी है। रिजेक्शन टफ है भाई, अभी भी बोल रहा हूँ सही। रिजेक्शन टफ है। आपको दिमाग में रखना है कि टफ चीज है, पर पहले प्राइजेक्शन करना है भाई। प्राइजेक्शन, प्राइजेक्शन भाई जब करोगे तब रिजेक्शन समझ नहीं है। प्राइजेक्शन आपको मार्केट में इजीली समझ आएगा, टारगेट दिखाएगा, सब कुछ। क्योंकि वो रिजेक्शन में ये है कि हम मतलब अगर चाहे और सही से हमने प्रैक्टिस कर दिया हाँ तो हम कर हर कैंडल कर पे ट्रेड कर हाँ सकते हैं। कर पाओगे, कर पाओगे। पर इसके लिए तो मतलब करना वेट करना नहीं है, पड़ता है। करना नहीं है। नहीं हर नहीं, कैंडल करना पे तो तो नहीं है कर लेकिन पाओगे, वैसे। हाँ हाँ। करना नहीं है, क्योंकि एक कैंडल दो कैंडल मिडिल में डिजिटल डिजिटल क्या बोलूं, प्रिडिक्ट करने के लिए वेट करना पड़ेगा, डिजिशन करने के लिए वेट करना पड़ेगा कि क्या बनेगा। मतलब जब आप ट्रेड दोगे ना, नेक्स्ट कैंडल की रिजेक्शन आपका देखना बहुत टफ है, आपका दिमाग ट्रेड की तरफ रहेगा। तो उस जगह पर ना आपको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए दो तीन कैंडल छोड़ के आपको रिजेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है। सही सही। बस ठीक है। वो ऐसा ही मतलब उसके लिए पूछा कि मतलब अगर वो बंदा सीख जाए वो टफ है, लेकिन अगर हाँ वो कर सीख पाओ, जाए तो उसके वो लिए फिर इजी ये है। एक चीज है। अगर आपके पास हाँ। टाइम है, मैं बोल रहा हूँ आपके पास टाइम है, दे सकते हो टाइम, 3 4 घंटे दिन का दे सकते हो। प्रैक्टिस करो, रिजेक्शन रिजेक्शन सीखने के बाद हो जाएगा। टाइम लगेगा भाई, सही। 2 3 महीना हाँ। लगेगा। 2 3 महीने के बाद भाई खत्म। मतलब क्या बोलूं भाई, चीज ही खतरनाक हो जाओगे आप। प्राइस उसमें रिजेक्शन में मतलब ट्रेंड वगैरह तो नहीं देखना पड़ता ना, ये सब चीजें, ये पैटर्न वगैरह ये सब कुछ। देख नहीं, अगर आप नहीं देखोगे तो आपका लॉस ज्यादा होगा, बाकी आप देखोगे तो हाँ। लॉस कम होगा। वही बात सही सही है। सही। हाँ, पर मैं बोलूंगा आपको दोनों के साथ जाना है। आप ये स्ट्रक्चर को थोड़ा टफ समझ रहे हो, ये टफ नहीं है भाई, इजी है। ये समझ जाओगे, हर हर मार्केट में काम करेगा। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये हर मार्केट में वर्क करेगा, मैं बोल रहा हूँ। ये ऐसा वैसा सही। नहीं है कि सिर्फ ये बाइनरी का स्ट्रक्चर है, ये तो असलियत में फॉरेक्स का स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। लोग तो सिर्फ ये हाँ हाँ। बोलते थे, लोग तो सिर्फ ये बोलते थे कि ये ऐसा चलता है, इसको ब्रेक करेगा हायर लो, खत्म। इसको ब्रेक करेगा टेन खत्म, मतलब डाउन टेन हो गया। नहीं होगा, जब तक हायर लो का ब्रेकआउट नहीं होगा डाउन टेन नहीं होगा। और उसके ऊपर भी फॉरेक्स का स्ट्रक्चर होता है, वो ऐप में बताऊंगा मैं।
डेडिकेट होगा। अच्छा भाई, आप आपके इंडिया का एक बंदा है, मिस्टर हान नाम है उसका, फॉरेक्स का ट्रेडर है आई थिंक। पता नहीं, मैं इंडिया में एक अच्छा, बंदे को ही हमारा जानता हूँ। हाँ। असल में हमारे यहाँ एक मतलब अच्छा मेरे सुनो करीब ना, का ही। सुनो ना भाई, हाँ हाँ, ये बातचीत तुम मुझसे पर्सनल कर लेना। सही सही। नहीं, वो स्मार्ट ठीक। मनी कंसेप्ट के बारे में पूछना था हाँ इसीलिए। वो चलो कोई नहीं, सब मैं आपसे। कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, आप पर्सनल मैसेज चल करिए, सही। ओके। सही है, ओके ओके। मोमेंटम खत्म हुआ, ठीक है। मोमेंटम के अगेंस्ट में, हाँ सर। मोमेंटम के अगेंस्ट में आप इस जगह पर रिवर्सल के लिए सोचोगे। क्यों रिवर्सल के लिए सोचोगे? मोमेंटम ये सब तो मतलब मैंने बोल दिया है, आपको पता है ना। इसके बाद बात क्या करना है। हम्म, आज के दिन पढ़ाऊंगा इनसाइड रिट्रेसमेंट, आउटसाइड रिट्रेसमेंट। कल के दिन जिसमें आप लोग कॉन्फ्यूज हो गए थे थोड़ा ज्यादा, ठीक है, वो कराऊंगा। ये अभी क्या हुआ है? इनकल्फिंग हुआ सर। एंगल फिन हुआ है, अच्छी बात है। और एक चीज बताना भूल गया, अभी कोई मोमेंटम नहीं है, ओके। अभी ये डाउन टेन में कोई मोमेंटम नहीं है। अभी एक बायर्स का पैटर्न आया है। ये क्या है? एंगल्फिन बना है, एंगल्फिन बना है। अब क्या हुआ है? रिट्रेसमेंट हुआ सर। रिट्रेसमेंट हुआ है। हम क्या इनकल्फिंग कंटिन्यू का। कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। सभी बोलो भाई, सभी बोलो कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं भैया। हाँ ठीक है, आपने बोला नहीं कर सकते। और कोई बोलना चाहता है? सर ये इनविजिबल रिट्रेसमेंट है इसलिए नहीं कर सकते। हेलो, इनविजिबल रिट्रेसमेंट है तो अब नहीं कर सकते, ये बोल रहे हो? हाँ भैया। जी। सही बोल रहे हो, नहीं कर सकते। हमें क्या रिवर्सल का सोचना है? अब बताओ। वेट करेंगे सर, वेट। एक कैंडल का वेट करेंगे। किस किस कैंडल का वेट करेंगे भाई? एक कैंडल का। एक कैंडल किसका, मतलब बायर्स का या सेलर्स का? बायर्स अगर का। बायर्स की जाती है तो फिर बायर्स का मोमेंटम बन जाएगा। अच्छा ठीक है, सही बोल। अभी आप लोग मान रहे हो ये रिटेस्टमेंट हुआ है, पर ये रिटेस्टमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? अभी तो पैटर्न कंप्लीट ही नहीं है। जब पैटर्न कंप्लीट नहीं रहेगा, इनविजिबल रिटेस्टमेंट कुछ मायने नहीं रखता, तब उसको रिटेस्टमेंट नहीं पकड़ना। पैटर्न किस चीज का कंप्लीट नहीं होता? दो पैटर्न कंप्लीट नहीं होता, एक एंगल फिन, एक इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। ये दोनों पैटर्न कंप्लीट नहीं होते, चारों पैटर्न इनकम्प्लीट इनगल्फिंग है। इनकम्प्लीट है। मतलब अभी क्या हुआ है? अभी कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आ गया, तब क्या करना? बाय। बाय के साथ जाना सर। सभी बोल रहे हैं वाई के साथ जा रहे हैं। हाँ सर ये बाय के पीछे साथ जाएगी। कंप्लीट इनगल्फिंग तब हुआ जब दो कैंडल ने रेड को इनगल्फ किया, एक ने नहीं किया। हाँ हाँ, तो वीक वीक बाकी था ना मेरे ख्याल पहले। से मेरे ख्याल से ये भी जो है रिट्रेसमेंट होगा इसका। हाँ तो क्या करना है? रिप्लेसमेंट करके कंटिन्यूस सिग्नल मिला है। अच्छा, तो क्या करना है? मतलब हमें कंटिन्यू करना है या वेट करना है, आप बोलो। कंटिन्यू कंटिन्यू करना कंटिन्यू है। कंटिन्यू करना करना है। भैया। कंटिन्यू करना। मोमेंटम आ जाएगा 3 कैंडल कंटिन्यू का। करना है, आपको सिर्फ देखना है मोमेंटम। सही बोले अभी हो, अच्छे का जो अच्छा भी वाला बोला है। कलर अच्छा है। मोमेंटम आ गया।
जो भी मान रहा है सर सही मान रहा है, सिर्फ मोमेंटम है, कंटिन्यू का सोचना है, देखने की जरूरत नहीं। हाँ पर पैटर्न कंप्लीट कब हुआ? ये सेकंड कैंडल में पैटर्न कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अच्छा पैटर्न भाई, अगर एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल जो है पैटर्न को कंप्लीट ना करे तो हम दूसरा कैंडल इसके साथ ऐड कर सकते हैं? किस किस लिए, मतलब कंप्लीट करने के लिए ऐड करना चाहते हो, ट्रेड करने के लिए ऐड करना चाहते हो? नहीं नहीं, कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि अभी देखो इन गल्फ जो उस है उस कंप्लीट नहीं जगह हुआ पर था पहले ऐड कैंडल करना ही में। पड़ेगा, पैटर्न कंप्लीट करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ, अच्छा, दो सिनेरियो बताऊंगा, इस जगह पर पैटर्न कंप्लीट हुआ है, अभी हुआ है, हाँ अभी हुआ है। भैया, हाँ, ये समझ में नहीं आया कि मतलब कंप्लीट हुआ है, ये समझ में नहीं आता थोड़ा सा। कंप्लीट मतलब आप क्या नया ज्वाइन किए हो आज के दिन? नहीं नहीं, नहीं नहीं। ठीक है, तब ठीक है। कंप्लीट नहीं हुआ मतलब इस कंप्लीट पैटर्न किसको कहते हैं जानते हो? इसको कहते हैं, मेरे को हाँ हाँ हाँ, ये समझ आई, समझ आई, हेलो। हाँ जी। हाँ, वीक के साथ पूरा वीक के साथ engulf कर दे। वो होता है कंप्लीट अच्छा, पैटर्न। हाँ, हाँ, ये होता है कंप्लीट। उसने हो वीक। रहा था मेरे। ये देखो, हाँ अब ठीक अगर है। ठीक है। इसको ऐसे रिटेस्ट करता तो ये होता भाई रिटेस्टमेंट, इसको मान सकते हो वैलिड रिटेस्टमेंट। इनविजिबल हो हाँ हाँ विजिबल हो कुछ मायने नहीं रखता, वैलिड है। ये रिटेस्टमेंट वैलिड हाँ, नहीं है, अभी तो कंप्लीट हुआ है। ठीक है। क्लियर है, अभी तो ठीक है। कंप्लीट हुआ है। ठीक है। ठीक है। ठीक समझ है। आई। यस सर। ठीक है भैया। ठीक नहीं, है। और एक यही चीज, बात, यही बात भाई पूछना था ना कि पहले कैंडल ने नहीं कर दिया तो हम दूसरा कैंडल का वेट कर सकते हैं? हाँ कि हाँ अगर उसने वेट, कर दिया तो उसको भी हम मानते हैं? वेट करना है क्योंकि जो अभी तक ना। हमने सीखा था उस तो वो जगह पर यही उस सीखा था जगह कि पर वेट मतलब। नहीं करना है, उस जगह पर वेट नहीं करना है, वो बताऊंगा अभी। अभी अभी इन केस एक रेड कैंडल आ गया है, क्या सोचना है, क्या करना है? अभी एक रेड कैंडल आया है, क्या करना है? सेलर्स की ट्रेड भैया, सेलर्स के बारे में हम और सोचेंगे। सभी सभी सेलर्स के बारे में सोचना है। नहीं सर, यहाँ पे ग्रीन आएगी क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट हो गया ना सर, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का सोचेंगे। नहीं, ये रिटेस्ट नहीं हुआ है भाई, ये रिटेस्ट नहीं पैटर्न हुआ पूरा है। हुआ है। अभी अभी कैंडल आया है, रिटेस्ट नहीं हुआ। ये अभी रिटेस्ट बना है क्या? नहीं बना है। अभी कहां पर रुका है? एंगल्फिन के की लेवल के लिए। अरे ये लेवल सेलर्स को भाई। कंटिन्यू करने के लिए एटलीस्ट एंगल्फिन के की लेवल को तो पैटर्न का ब्रेक करना ही चाहिए। मैंने बोला है कि टेंट के अगेंस्ट में पैटर्न बनेगा, उसका की लेवल ब्रेकआउट होगा, पैटर्न खत्म, आप डाउन के साथ जा सकते हो। याद है ना, ओके। कल के हाँ दिन हाँ पढ़ाई सर। थी। मुझे याद है, आप हम्म, लोगों को भी रखना पड़ेगा, ठीक नहीं है। नहीं। हाँ हाँ, हाँ याद हाँ, आ गया। एक दो क्लास एक दो बार रिवाइज देना दिन में। नहीं, ये कल का देखा था रिवीजन, अभी याद आ गया। ठीक है, ठीक। तो इधर ब्रेकआउट हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, नहीं। नहीं। नहीं हुआ। तो हम डाउन के साथ क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, वेट करेंगे। उसके बाद वेट किया और ग्रीन कैंडल आ गया। सिंपल बना रहा हूं आप लोगों के लिए, सिर्फ स्टोरी समझाने के लिए, नहीं तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेट में बना सकते हैं। अभी क्या करना है? कंटिन्यू। कंटिन्यू। कंटिन्यू, सिंपल, कंटिन्यू। समझ आया? एंगल्फिन पैटर्न यस। यस। रिट्रेसमेंट कंटिन्यूशन, समझ आया? जी सर। यस। यस सर। क्लियर है? भैया अगर ऐसा एक पीडीएफ मिल जाए, आप ऐसे ही उस पे जो है वो निशान करके और लिख दे के मतलब ये रिट्रेसमेंट हुई है, पीडीएफ का तो आप बहुत लोगों के इजी हो लिए, जाएगा। सर आप यहाँ लोग पे कंटिन्यू करने के लिए हमें शिफ्टिंग मार्जिन लेना पड़ेगा। नहीं, हाँ सेफ्टी मार्जिन लेना पड़ेगा, पूरा सही बोले हो। पर किस किस चीज में लेना पड़ेगा? अगर ये ग्रीन कैंडल किसी लेवल पर क्लोज हुआ है तो तब आपको, या लेवल पर क्लोज हुआ है या ऐसा बना है कि लेवल थोड़ा ऊपर है, लेवल थोड़ा ऊपर है और इसने वीक से ऐसे टच किया, तब क्या करना पड़ेगा? कैंडल पहले ओपन कैंडल हो, नीचे आनी चाहिए, उसके थोड़ी बाद। सी नीचे आए, थोड़ी सी नीचे आए, आप टेट प्लेस करके, कैंडल शुरू होते ही इतना ऊपर चला गया। इसलिए देखना, मैं कभी भी यूट्यूब में ट्रेड करता हूँ, लोग बोलते हैं, एक एक बंदा करता है भाई, कैंडल खत्म ना होते होते ही ट्रेड प्लेस कर देते। अरे भाई, कैंडल ओपन होने के बाद डिसीजन बता के देती है कि गैप लगेगा या कैंडल के पहले किधर जाएगा। देखना कभी मेरा वीडियो, मैं वेट करता हूँ 10 सेकेंड,
15 सेकंड, उसके बाद 10 देता। मैं ऑब्जर्व करता हूँ भाई कैंडल क्या एंट्री दिखाता देखते है। हैं। ये लोग जो एमटीजी देते हैं वो पिछले कैंडल में बता देते हैं कि ये कैंडल अगर ये नहीं बनेगा वैसा दे देना, और वो तो पूरा प्रिडिक्शन हो जाता है, ठीक है, वो बात अलग है। कैंडल पहले नीचे आए, थोड़ा सा भी नीचे आप टेट प्लेस करो, ये ग्रीन बन जाएगा। क्यों क्यों ग्रीन बनेगा? क्योंकि नीचे सेलर्स को रिटेज बना चुके, बाय बायस बना ओके सर। चुके। टारगेट है क्या? टारगेट क्या है? हाई राइट। लोअर आई का। लोअर लोअर आई, है, लोअर आई। लोअर है, ठीक है। और एक चीज क्लियर हुआ, सबका क्लियर है? हाँ जी सर सर। क्लियर। क्लियर है। कल के दिन ये क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ ये बहुत अच्छा, अच्छे से क्लियर हो गया सर। हाँ, अभी ये पैटर्न बना है। सर ये अगर ग्रीन कैंडल अगर इसकी बिल्कुल वीक पे क्लोज हो जाए तो फिर भी पैटर्न पूरा हो जाएगा एक कैंडल में? नहीं होगा। थोड़ा इसको सा ऊपर ऊपर चढ़ गर्म करना चाहिए। कवर करना चाहिए पूरा उसके ऊपर। और अगर इसकी वीक ऊपर निकल रही हो फिर भी पूरा नहीं होगा? नहीं होगा। अभी अभी आपका एक सवाल देख के मुझे बहुत अच्छा सवाल याद है। अभी बोले ये कौन सा पैटर्न बना? अभी बोले ये कौन सा पैटर्न बना है? मेजर टॉप्स। ट्विजर टॉप, सही बोले हो, सही बोले हो। और एक बाइनरी में हम इसको क्या मान सकते हैं? ट्विजर टॉप तो हम फॉरेक्स में यूज करते हैं। ट्विजर टॉप, डबल टॉप। ट्विजर बॉटम नहीं, डबल टॉप नहीं, डबल टॉप तो इसको बोलते हैं। डबल टॉप तो ये इसको इंडिसीजन हो गया ना सर? इंडिजिटल, ये पैटर्न बनाए भाई, सर इंडिजिटल पियर्सिंग नहीं। लाइन तो नहीं है ना ये? बायर और सेलर सेम पियर्सिंग लाइन पावर तो में नहीं है। मान सकते ना ये सर? पियर्सिंग लाइन बना है भाई। पियर्सिंग लाइन कैसे बना है? सिंपल है भाई, एंगल नहीं कर पाएगा, पियर्सिंग लाइन बन। क्लियर हुआ? मतलब भाई 50% के ऊपर और 100% के नीचे अच्छा पियर्सिंग भाई, लाइन, पता है? एक सवाल है। एक हाँ सवाल है, जो यहाँ पे ये आपने मार्केट का एक ट्रेंड बनाया हुआ है ना, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल आया, हाँ। अगर ये विक के साथ क्लोज हो गया, मतलब इनगल्फ नहीं हुआ, तो दूसरा कैंडल अगर एक बड़ा ग्रीन आ गया तो फिर? क्वेरीज आप लोगों का निकल रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। पर टॉपिक मुझे क्लियर करना पड़ेगा, वो टॉपिक अभी क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ गया ऐसे, हाँ। अभी पैटर्न कंप्लीट हुआ है, उसके बाद वेट कर कि और एक ग्रीन कैंडल आ जाए या कैंडल रिवर्स हो, उसके बाद रिट्रेसमेंट विट्रेसमेंट जैसा बताया इसके पहले सिनारियों में वैसा होना चाहिए। क्लियर है? सही। अगर ये जो सेकंड सेकंड ग्रीन कैंडल बना कितना भी बड़ा हो तो मतलब हम उसको रिटेस्ट मान सकते हैं, सिर्फ बस इसको इनगल्फ कर नहीं, दे। रिटेज नहीं मान सकते। अगर अगर सॉरी, कंप्लीट कंप्लीट मान सकते हैं, यानी कंप्लीट मान पैटर्न सकते हो। कंप्लीट हुआ। और एक चीज, ये अगर इसके बॉडी के समान हुआ, आप वो रिवर्सल का सोचना भी नहीं है कि बायर्स बायर्स इस कैंडल से, इस कैंडल में जितना अपना बॉडी बनाना चाहती थी, इस कैंडल में भी उतना ही बनाया है। मतलब बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है। सही हो गए, सही क्लियर हो गए। क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद, इसके बाद एक रिवर्स कैंडल आया, आपको क्या सोचना है? नहीं, ये कैंडल वैंडल छोड़ो, ये पीछे ट्रेंड डाउन है, दो कैंडल है सेलर्स का, मोमेंटम नहीं है। ये एक ग्रीन कैंडल आया है, आपको क्या सोचना है? आपको क्या सोचना है? एंगल्फिंग वेट पैटर्न में वेट ही करना है। वेट ही कंटिन्यूशन का करना है। सर? नहीं नहीं, कंटिन्यूस, कंटिन्यूशन का। किस चीज का कंटिन्यूशन, मतलब डाउन का या बाई का? सेलर सेलर। सेलर्स का सेलर सेलर। सेलर्स का वो कंटिन्यूशन नहीं होगा, वो रिवर्सल होगा। क्यों रिवर्सल होगा? ग्रीन कैंडल को तो हम रेट करवाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं ना, इसके बाद वाले कैंडल को, तो वो होगा रिवर्सल। आपने ट्रेड दिमाग में सही सोचा, पर आप बोल रहे हो गलत, वो रिवर्सल होगा, ठीक है। हमें रिवर्सल का सोचना हाँ है, सर। रिवर्सल का सोचना है। क्यों रिवर्सल का सोचना है? मोमेंटम हो, मोमेंटम के अगेंस्ट में एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट होता है, पर एक ट्रेंड के अगेंस्ट में भी एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट होता है। मतलब ये अगर अप ट्रेंड ऐसे चल रहा है,
और उसके बाद दो कैंडल आ रहा है तो वो रिटेस्टमेंट में ही काउंट होगा। एक कैंडल आ रहा है, ये रिटेस्टमेंट है, इसको सोचेंगे कि इधर कुछ लेवल दिख रहा है, हम उधर से रिवर्स कराएंगे। और एक कैंडल आ रहा है, उसको सोचेंगे कि इधर से कोई लेवल दिख रहा है, हम उससे रिवर्स कराएंगे। ओके, क्लियर हाँ हुआ? सर, फिर क्लियर जो हुआ? हाँ कैंडल सर, बन रही हो क्लियर। हमेशा उसके मुखालफ सोचना ही रिवर्सल है। एक और दो कैंडल अगर बन रही है टेंट के अगेंस्ट, नहीं, जो कलर नहीं, होता है कैंडल का। यहाँ पे फिर से कंफ्यूज कर दिया आपने। सर अगर ग्रीन ग्रीन है और हमने रिवर्सल का सोचना है तो हमने ऑपोजिट कलर का सोचना है। ग्रीन है मतलब फिर ये हाँ ग्रीन हाँ, कैंडल सही है, है, इसको सही अगर हम रिवर्सल सही करेंगे तो सही हम सही रेड के आप। लिए, हम अगर रिवर्सल सोच रहे हैं तो हम रेड के लिए सोचेंगे। हाँ, हम तो रेड के लिए ही सोचेंगे, वही तो बोल रहा हूँ, उसको तो रिवर्सल ही गए थे। जी जी। जो एक कैंडल बन गया है जिस कलर का, और उसके ऑपोजिट कलर को हम रिवर्सी कहते हैं, ठीक है, हाँ और हाँ, सेम कैंडल उसको को हम रिवर्स। लोग ठीक है भाई। कंटिन्यू कहते हैं। हुआ। कंटिन्यू। अब मैं टॉपिक में आता हूँ। अगर इधर इधर पैटर्न कंप्लीट हुआ है, पैटर्न नहीं नहीं कंप्लीट हुआ हुआ, हुआ है, सर अभी। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। एनगल्फ नहीं नहीं हुआ। भैया अभी। नहीं हुआ है। अभी रिटेस्टमेंट नहीं, कंटिन्यूशन आया है। अब क्या करना है? कंटिन्यू करने से। कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना है, आपको इधर डाउन का ट्रेड देना है, कंटिन्यू करना है। और कैंडल ऐसी बन गई, अब क्या करनी है? आपकी रेट लेंगे आप। आपकी ट्रेड लेनी। एनगल्फ किया है तो आपकी ट्रेड लगे। कंटिन्यू। सभी बोल रहे हैं आपकी ट्रेड लेनी है। तो सेफ्टी मार्जिन लेके आपकी ट्रेड लेनी है। सेफ्टी मार्जिन लेने की जरूरत नहीं। सेफ्टी मार्जिन हम कहाँ पर लेंगे? सिर्फ कैंडल अगर किसी लेवल पर क्लोज हुआ है तब लेंगे, नहीं तो हमें सेफ्टी मार्जिन की जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ सर। और करेक्टिव वेव, इस वेव में आपको सेफ्टी मार्जिन देखना है। ये सही बोले हो आपने। ये क्या वेव है? ये करेक्टिव वेव है। क्यों? हम तो इधर लोअर आई तक जाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। इस वेव में सेफ्टी मार्जिन लेना ही पड़ेगा। किस वेव में हमें सेफ्टी मार्जिन जरूरत नहीं? जब हम इस वेव में ट्रेड करेंगे, इस वेव में। ये इम्पल्स वेव होता है। हम दोनों वेव में ही ट्रेड करेंगे, करेक्टिव में भी करेंगे, इम्पल्स में भी करेंगे। अभी बोलो बोलो, हम इधर ट्रेड करेंगे। हाँ सर, कंटिन्यू करें। क्यों करें कंटिन्यू? सेलर को एंगल्फ किया है। सिर्फ ये एंगल पिन बने, हाँ सेलर्स को सेलर को रिटेस्ट बनाया है ना? बाहर, सेलर को हाँ, और रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट बनाया। सेलर को रिटेस्ट बनाया रिट्रेसमेंट ना? बनाया। आपको याद रखना पड़ेगा, सेलर्स को रिटेस्टमेंट बनाया। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, गौर से बताना, ये पैटर्न कंप्लीट हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं। 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 नहीं हुआ था। तो ये रिटेस्टमेंट कहाँ पर आया है? इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड मतलब अंदर। अंदर। अंदर रिट्रेसमेंट है ये। अंदर रिटेस्टमेंट को हम इनसाइड रिटेस्टमेंट ही बोलेंगे। तो इसको कहते हैं इनसाइड रिटेस्टमेंट। थोड़ी सर देर कैसे? पहले थोड़ी देर पहले मैंने इनसाइड में एक वीक का रिटेस्टमेंट बताया था, वो वैलिड नहीं होगा, पर इनसाइड में ये विजिबल रिटेस्टमेंट वैलिड होगा। समझनी है ये बात। ठीक है। इसके 50% तक आके क्लोज हुआ है इसलिए रेड कैंडल नहीं के। भाई, ये इनसाइड रिटेस्टमेंट है। इनसाइड रिटेस्टमेंट मतलब, अभी मैं दोनों पॉसिबिलिटीज में साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, अब समझ नहीं आए। कंप्लीट हुआ है इधर पैटर्न। हम्म। हाँ सर। यस। जी हाँ। इसके बाद एक रेड कैंडल आया। ये अभी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये रिटेस्टमेंट है। हाँ, रिटेस्टमेंट बना नहीं, पर बना सकते। ओके, मतलब दिमाग में तो रखना है कि रिटेस्टमेंट बन सकती है। इसके बाद कंटिन्यूशन दिया तो हमें जाना है, ऐसे ही रखना है ना दिमाग में। हाँ सर। हाँ, ये क्या हुआ है? कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन।
सेलर्स को रिटेस्ट बना के कंटिन्यूशन दिया है। हाँ यस समझ नहीं है, मतलब कुछ कुछ हो देते बोल देते डर के मारे कि हाँ, समझ नहीं है, सर कुछ मेरा एक समझ सवाल नहीं। है यहाँ पे। हाँ, ये पहले जो एंगल फिंग हुआ है ना, इसका 50% एक लेवल है, राइट? इस एंगल पिन का नहीं, ये अभी जो दूसरा ड्रॉ किया आपने, इसका 50%। इसका 50% एक लेवल है, राइट? क्यों? अगर रेट रिट्रेसमेंट अगर इसको टच करके अगर इसके ऊपर 50% के ऊपर रुक रही है तो नहीं, कंफर्म इसका हम 50% कौन बोला है आपको लेवल है? एंगल फिंग का 50% लेवल होता है ना सर? नहीं, मैंने तो कभी नहीं बताया एंगल नहीं पिन का 50% नहीं। लेवल होता है। एंगल पिन का ओनली ओके की लेवल होता है। मैंने ओके बोला सर, है ओके। सिंगल कैंडलस्टिक का 50% लेवल होता है। इधर क्या है, सिंगल कैंडलस्टिक बना है। सिंगल इधर कैंडलस्टिक मतलब पैटर्न मारो बुझो कैंडल, आप समझ रहे हो, मुझे पता चल गई आप किस बात की बात कर रहे हो। वो ओनली सिंगल कैंडल, अगर सिंगल कैंडल बनेगा उसका 50% लेवल होगा भाई। ओके सर, अच्छा ओके भाई, सर। यहाँ पे एक दूसरी बात पे, अभी जो साइड पे आपने ड्रॉ किया ये, हाँ। इसका जो इनगल्फ किया हुआ है, तो हाँ। आपने कहा कि इनगल्फ का जो की लेवल होता है अगर उसके ऊपर रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया तो हम मतलब फिर रिवर्स ले सकते हैं, कॉल के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपने बना दिया तो इसने तो रेड कैंडल ने वो की लेवल को ब्रेक कर दिया ना, डाउन साइड पे ब्रेक डाउन कर दे। हाँ। ठीक है, मैं वो वाली बात क्लियर करूंगा, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। अभी आपको क्या बोल रहा हूँ, ये पैटर्न कंप्लीट बना है या नहीं बना? बन गया। हाँ ये तो बना। बन गया बना है सर। बन सर। गया ना? ये होता है जी। कंप्लीट एंगल पिन। कंप्लीट एंगल पिन मतलब क्या, इसके इसके रिट्रेसमेंट आया तो किधर आएगा इसका? कंप्लीट होगा तो बीच में रिट्रेसमेंट कहाँ पर आएगा? बाहर आएगा या अंदर आएगा? अंदर आएगा सर। अंदर आएगा। इनसाइड। जी। अंदर आया है इसका रिट्रेसमेंट? बाहर आया, आउटसाइड। बाहर आया है, आउटसाइड। इसका अंदर आया है, क्यों? ये कंप्लीट नहीं हुआ। समझ आ रही है? क्लियर है? इनसाइड रिट्रेसमेंट, यस सर। आउटसाइड यस रिट्रेसमेंट। समझ आई? जिसको नहीं है नेक्स्ट क्लास में पूछना है। समझ आई ना? जो लोग समझे, हाँ समझ आया सर। ठीक है। वो जी लोग सर, जी प्रीवियस सर। क्लास के साथ इसको थोड़ा मर्ज कर लेना, थोड़ा आसानी हो जाएगा सब चीज में। वो कल के दिन इसके ऊपर ही कंफ्यूजन आ